कार्ल यूंग एक फेमस स्विस साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और साइको एनालिस्ट, इवन स्पिरिचुअल भी, फिलोसॉफिकल भी थे। आपको पता है कार्ल यूंग इंडिया के एक संत रमन महर्षि से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और अक्सर उनकी चर्चा करते रहते थे। आपको पता है कार्ल यूंग ने रमन महर्षि के बारे में क्या कहा था कि ये ट्रू सन ऑफ इंडिया है, ट्रू सन ऑफ मदर इंडिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कार्ल यूंग जो थे वो रमन महर्षि से क्यों इन्फ्लुएंस थे। असल में कार्ल यूंग जो थे वो अनकॉन्शियस माइंड की रिसर्च कर रहे थे, मतलब अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है इसके बारे में जान रहे थे। और इस रिसर्च में अनकॉन्शियस माइंड की कि अगर हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को डीपली तरीके से और भी ज़्यादा समझे तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, इसमें बहुत एनर्जी है। ये जो है इसमें एक व्यक्ति अगर अपने अनकॉन्शियस माइंड को समझे तो इसमें बहुत क्रिएटिविटी भी है। ठीक है, तो अपने अनकॉन्शियस लेवल्स को हम समझकर उसका यूज करके हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि कार्ल यूंग जो थे वो रमन महर्षि से क्यों इंस्पायर्ड थे। रमन महर्षि से वो इसलिए इंस्पायर्ड थे क्योंकि रमन महर्षि की टीचिंग्स भी कार्ल यूंग को थोड़ी सी अनकॉन्शियस लेवल की ही लगी। मतलब अनकॉन्शियस लेवल मतलब कि अनकॉन्शियस माइंड की ही मिस्ट्री ही लगी। क्योंकि रमन महर्षि क्या कहते थे कि साइलेंट हो जाओ, शांत हो जाओ और शांत होकर अपने नेचर को देखो। वू एम आई, खुद को जानो कि मैं कौन हूं, मेरी क्या आइडेंटिटी है, वू एम आई। तो कार्ल यूंग को इससे लगा कि रमन महर्षि भी कुछ इससे मिलती जुलती ही अनकॉन्शियस बात करें। यानी अपना अनकॉन्शियस मतलब अपना तुम्हारा एक तो वर्बल सेल्फ है, एक तो तुम वर्बली जो चीजों को जानते हो, पहचानते हो, कहते हो, बोलते हो, कंफर्म करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो। और एक तरफ जब तुम शांत हो जाते हो, साइलेंट हो जाते हो, अपने थॉट्स के बियॉन्ड चले जाते हो, तो वहां पर जब आप चले जाते हो तो एक साइलेंट स्टेट आती है। वो आपकी परमानेंट स्टेट है, नॉन वर्बल स्टेट है, जिसको रमन महर्षि ने कहा कि तुम्हारी एक्चुअल रियल सेल्फ है। लेकिन कार्ल यूंग ने इसको मिस्टेकनली समझा अपना अनकॉन्शियस माइंड। बट रमन महर्षि इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस बारे में मेरी और भी बहुत सारी आप वीडियोस देख सकते हो कि कार्ल यूंग जिस अनकॉन्शियस की बात कर रहे हैं वो आप कह सकते हैं कि वो बस एक सरफेस लेवल की बात है कि जब जब आप शांत होते हो और जब आप शांत होते हो तो आपके नीचे पहले तो सबसे पहले आपका आपका ब्रेन का डिस्टर्बेंस होता है सारा का सारा। फिर उसके नीचे आपका माइंड आता है और उस माइंड में जो भी चीज़ होती है शांत होकर। बट वो माइंड लेवल तक की ही बात कर रहे हैं कार्ल यूंग, समझ लो आप कि उससे ही आप कैसे क्रिएटिव बन सकते हो। वही तुम्हारा रियल सेल्फ है, उसी को तुम जान सकते हो और उसी से रिलेटेड तुम्हारे जो इवेंट्स हैं, सिंक्रोनिसिटी की भी बात की। जबकि रमन महर्षि की अगर हम बात करें, रमन महर्षि इज टेलिंग बियॉन्ड द माइंड। आर यू गेटिंग कि रमन महर्षि जिस चीज की बात कर रहे हैं वो बियॉन्ड द माइंड स्टेट की बात कर रहे हैं। रमन महर्षि कह रहे हैं कि जो भी ये तुम्हारा जो माइंड है, तुम्हारा जो मन है, ये मन आ भी कहां से रहा है, इसको भी शांत करने की बात कर रहे हैं। जबकि कार्ल यूंग कह रहे हैं कि इस मन को डीपली अंदर तक और जान लो, लेकिन जानना अभी भी है, यानी नोअर अभी भी रहना चाहिए। बट रमन महर्षि नोअर को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर कार्ल यूंग जो थे वो रमन महर्षि से इंस्पायर्ड हुए और फिर उन्होंने उनका एक्सपोजर हुआ ईस्टर्न फिलोसफी से, बुद्धिज्म, वेदांता, इन सब चीजों से। और फिर उसके बाद वो आपको पता है इंडिया भी आए। इवन कार्ल यूंग ने महर्षि अरविंदो की टीचिंग्स को भी समझा, जो उनकी इंटीग्रल फिलोसफी थी महर्षि अरविंदो की। तो अरविंदो घोष जो थे, अब कार्ल यूंग जो थे इंस्पायर्ड हो गए और इंडिया आए। और इंडिया के जो योगा वगैरह है और मिस्टिसिज्म वगैरह है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने समझा, जाना। लेकिन रमन महर्षि से वो मिल नहीं पाए, इन पर्सन वो मीट नहीं कर पाए। और कई लोग कहते हैं, इवन जो रमन महर्षि के डिसाइपल थे और कार्ल यूंग को भी बहुत अच्छी तरह जानते थे कॉमन लोग, इवन उनके फ्रेंड थे कार्ल यूंग के, जिनको मैं मेरा नाम नहीं ले पा रहा, ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा,
एच से कुछ नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने इस चीज को लेकर मतलब एक बुक फॉरवर्ड की गई है, जिसको उनके दोस्त ने भी लिखा है और कार्ल युंग ने भी लिखा है। तो उसमें कार्ल युंग ने रमन महर्षि का जिक्र किया गया है। तो बताया ये जा रहा है कि कार्ल युंग रमन महर्षि से इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो जो डिस्कवर कर रहे थे उसमें वो भटक सकते थे। वो जो ढूंढना चाह रहे थे, जो वो जानना चाह रहे थे अनकॉन्शियस लेवल के बारे में, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, रमन महर्षि उनको उससे बियॉन्ड ले जाते। और वो इस चीज से भी डरे हुए थे कि वेस्ट के जो भी लोग आते हैं ना, वो यहाँ पर आकर सन्यासी बन जाते हैं। जैसे डेविड गॉडमैन को आप जानते हो, रमन महर्षि के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही जो है वो यहाँ पर न्यौछावर कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज का भी कार्ल युंग को जो था वो थोड़ा सा डर था कि मैं अपनी पाथ से भटक सकता हूँ। और कार्ल युंग के बारे में आपको एक चीज बताऊं कि वेस्ट के लोगों के लिए ये जानना भी बहुत बड़ी बात है जो कार्ल युंग ने डिस्कवर किया है। वो तो छोड़ दो, बियॉन्ड द माइंड फिलोसफी तो छोड़ दो, माइंड के नीचे लेवल मतलब जहां पर माइंड शांत होना स्टार्ट होता है, कार्ल युंग उसकी बात कर रहे हैं, रमन महर्षि उससे बियॉन्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन जो कार्ल युंग थे वो ये भी कहते थे कि जो ईस्टर्न फिलोसफी है उससे थोड़ा सा बच के भी रहना चाहिए जो वेस्ट के लोग हैं, क्योंकि वेस्ट की जो, अगर हम बात करें कल्चर है, वेस्ट के जो लोग हैं, वेस्ट की जो फिलोसफीज हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसीलिए बड़े ही ध्यान से और बड़े ही सतर्कता के साथ, अवेयरनेस के साथ जो ईस्टर्न फिलोसफी है उसको जरा देखना चाहिए, क्योंकि बंदा ईस्टर्न फिलोसफी से सीधे आ, आप कह सकते हैं सब कुछ त्याग देता है, सब कुछ खत्म ही कर देता है। सो ये जो कार्ल युंग के जो व्यूज थे मैंने आपको बताए रमन महर्षि को लेकर। और आप लोग अगर आप चाहें तो मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स, इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो। प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, ये सारी की सारी चीज़ें, थॉट, बियॉन्ड थॉट कैसे जाया जाए, और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। तो इतना सब कुछ इस क्रैश कोर्स में आपको मिल रहा है। आप इस क्रैश कोर्स को, जो व्हाट्सअप नंबर ये सामने दे रखा है, इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।